इंडिसेस पर हम बात कर रहे थे, तो इसी को जो है आगे समझते हैं हम। आप ये बताओ, किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। है किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह? नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ, समझ में आ रहा है आपको जितना कराया जा रहा है? ठीक है ना? तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों के आपको मुझे आंसर बताने होंगे। देखो ये क्वेश्चन करो आप, 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 1280। तो आप ये बताओ, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करो। x की वैल्यू ज्ञात करो इसमें, करो। पेजेस बीच में छोड़ के दिए। अच्छा, लिखो, करो इसको, नहीं तो मैं कराता हूँ आपको। तो मैं करा दूँ? किसी का तो आना चाहिए भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, सर्च एंड इंडिसेस में ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, मतलब कोई एक भी क्लास मिस नहीं किया? तो आपका तो आना चाहिए था आंसर है। ऐसे कितने जो पहली क्लास ली थी? तो तुम क्लास ली होगी तो फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था आपको, आप पता नहीं ऑनलाइन में आया किसी बच्चे का आंसर। बहुत दिक्कत है भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, याद करो, तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, बताओ क्या कराया था। देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, 3 की पावर x-1 प्लस 3 की पावर x+1 इज इक्वल टू 90। तो एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था। तो बेसिकली ये और जो अभी मैंने क्वेश्चन, आप ये जो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना? ऐसा कोई अंतर है नहीं। देखो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी। देखो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन करती है, पहले तो आप ये समझ लो। एक तो ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ये x की पावर y है, तो नीचे वाले को तो बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है ना? और ध्यान ये रखना होता है कि यदि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x की पावर 3 प्लस एक्स की, जैसे x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, तो ये बेसिकली x की पावर 3 प्लस 2 अर्थात x की पावर 5 हो जाए, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ये कहना चाहो कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो। लेकिन अगर जैसे बेस अलग है, जैसे मैं आपसे कहना x की पावर 3 इंटू y की पावर 2, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो पहली कंडीशन ये है कि बेस इक्वल होना जरूरी है, जब तक बेस इक्वल नहीं होने के तो ये है, ठीक है ना? तो एक तो ये वाली बात आप समझो। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पावर्स जो होती है ना, पावर्स ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ x की पावर a है, तो ये बटे में जाके हो जाएगी x की पावर-है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर-2, तो ये नीचे जाके हो जाएगी 3 की पावर 2। एक मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जैसे x की पावर a और x की पावर b है, तो अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाती है a-b। और दूसरी बात, आप जैसे ही आप ये वाली बात समझे, तो क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर x गुना 3 की पावर-1 लिख दोगे, प्लस 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1 इजिकल टू 90। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि आप इन दोनों को देखोगे, 3 3 है। अगर ये दोनों 3 3 है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती, ठीक है ना? तो ये 3 की पावर x माइनस हो जाएगी, 3 की पावर x+1 हो जाएगी, होगा ऐसा? कैंसिल इस कर बात दो को तो समझ तो आ नहीं ना क्या कह रहा है, x की पावर क्या बोल रहे हो अभी ऑनलाइन में? बताओ, ऑनलाइन में कुछ डाउट है? हिमानी आप बताइए। चलो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आप एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की पावर x, और जैसे ये 3 की पावर-1 है तो ये अपन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि
पावर जो है नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो 1 की कुछ भी हो। इस तरह से 3 की पावर x गुणा 3 ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू 90। अब आप यहाँ से जो है 3 की पावर x कॉमन ले सकते हो। तो जैसे 3 की पावर x कॉमन होगा तो यहाँ 1/3 बचेगा, और यहाँ से 3 की पावर x कॉमन जाएगा तो प्लस का 3 इजिकल टू 90। तो इस तरह से 3 की पावर x इजिकल टू, अब इसकी को सोल्व करो, 3 3 9 और 1 10/3 इजिकल टू 90। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। देखो जब गुणा में चीजें होती है तो इधर से इधर को डिवाइड हो जाता है। तो हो जाएगा 3 की पावर x/3 इजिकल टू 9। तो 3 की पावर x इजिकल टू 9 या 27। तो 3 की पावर x 27 को लिखोगे 3 की पावर 3, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो x इजिकल टू 3। तो बेसिकली ये था, ठीक है ना। अब ये करा दिया था मैंने, क्या हो रहा है, ये करा दिया था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। इसी के बेस पे आपका ये क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को अब आप मुझे बताओ, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इधर ध्यान दो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर x/2 लिख दोगे, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 इजिकल टू 1280। सर 9 है एक्स की वैल्यू। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब आप यहाँ से तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो आप क्या काम करोगे बालक, ये 2 की पावर x कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 1/2 और प्लस का 2 इजिकल टू 1280। तो 2 की पावर x ऐसी हो जाएगा, अब ऐसा सोल्व करोगे, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो गया 5/4 इजिकल टू 1200। तो 2 ही तो है ये। अब देखो इस 5 से इसको काटोगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 256 बार कटेगा। तो 2 की पावर x इजिकल टू आएगा 256 इंटू 2। तो 2 की पावर x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 512। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसे लिखोगे 2 की पावर x इजिकल टू 2 की पावर 512 9 होता है, तो x इजिकल टू, ठीक है ना, कॉपी करो इसको। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया परसों, पता होगा आपको, हाँ? फिर से इंजीनियर सर वही मुंह को मार गए। हम्म, नहीं वो जैसे आप यहाँ से देखो, आप में से हाथ खड़े करना साइंस बैकग्राउंड से कितने, जिनके 12th तक साइंस रही। देखो सब साइंस वाले बैठे हैं, ठीक है ना। वो आर्ट साइड वालों को देखो, एक तो समझ में नहीं आती, दूसरा आते भी नहीं है, वो ऑनलाइन में भी सब ज्यादातर साइंस वाले ही होंगे, ये होता है। और ये दो चार जो होते हैं ना, वो आप ही लोग होते हो जो ह्यूमैनिटीज से बैठते हैं। नहीं होता भी सी सेट इतना क्वालिफाई, थोड़ा सा मतलब पढ़ के होगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। आप पढ़े हो, आपका हो ही जाना सबका। चलो कॉपी करो इसको। कोई डाउट है इसमें कुछ? चलो आगे हम बात करते हैं। देखो इसमें हम बहुत बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हम समझ गए थे। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताओ, इसमें एक टाइप होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, ग्रेटेस्ट एंड बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको जो है निकालनी होती है। तो आप निकाल पाओगे बड़ी संख्या कैसे निकालनी है और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, इनमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी? करो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी, बताओ। 217। थ्री की पावर 40। जी, 3 की पावर 40। 3 की पावर 40।
देखो इधर ध्यान दो, जैसे एक मिनट इधर फोकस करो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी? 4 बड़ी है, तो आपको कि सर ये बड़ी है। मैं कहना चाह रहा हूँ 3 और 4 में आप मुझे बताओ ये इसकी पावर 10 और इसकी पावर 10, अब बड़ी कौन सी? तो चूंकि पावर सेम है तो ये बड़ी होगी, होगी नहीं होने की। इसी तरह से अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब आप यहाँ देखो 5 और 5, तो ये 5 की पावर 10 है, ये 5 की पावर 15 है, अब कौन सी बड़ी? तो अब ये बड़ी। कहने का मतलब यह है क्या, तो आप बेस को इक्वल कर लो या आप पावर्स को इक्वल कर लो। अगर आपने बेस इक्वल कर ली तो आप पता कर पाओगे, अगर आपने पावर्स इक्वल कर ली तो आप बता पाओगे। तो बेसिकली हम करते क्या है, जैसे आप अगर बात करोगे तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 10? इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 10, इसे 4 की पावर 3 और उसकी पावर 10, इसे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 10, ऐसे बेसिकली हम लिख सकते हैं। तो हमें देखो कि 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, तो ये हो गया 32 की पावर 10। ये कितना होता? 81 की पावर 10, ये 64 की पावर 10, और ये 25 की पावर 10। तो आप देख रहे हो हमने क्या काम क्या किया है, इन सभी की पावर क्या कर ली है बच्चा? इक्वल कर ली। सभी की पावर क्या की है? इक्वल। अगर सभी की पावर इक्वल है तो अब आप बता पाओगे, तो आप देख रहे हो सबकी पावर 10 10 है, तो इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है? तो यह संख्या कैसी होगी? बड़ी, ग्रेटेस्ट नंबर। और बताओ सबसे छोटा क्या है? ये। तो ये संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या। अच्छा, इस तरह से जैसे आप इसको कर रहे थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि आपने इसमें क्या किया है, तो आप कहोगे सर हमने कुछ नहीं किया है इसमें। इसमें हमने जो है, जो पावर्स है उनको इक्वल करने की कोशिश की है। पावर्स को क्या किया है बच्चा? इक्वल किया। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। अब दिक्कत यह है कि पावर्स को और कैसे आप जो है इक्वल कर सकते हो, पावर्स को और किस तरह से आप इक्वल कर सकते हो। तो जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे बड़ी और छोटी संख्याएं पूछता है वो, ठीक है ना, तो सर आपने 3 की पावर 4 81 होगा। 3 की पावर 4 81 होगा, हाँ, या मैं 3 की पावर 4 81 होगा या ज्यादा होगा? 3 की पावर 4 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, 81 तो अच्छा होगा। हाँ, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई नहीं, हाँ। चलो इधर ध्यान दो। तो हम बेसिकली करते क्या है, देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे 50 40 30 20, इनका क्या काम करो आप, इनका एचसीएफ निकाल लो। अब इसके तुरंत बाद ही मैं आपको एचसीएफ वाला चैप्टर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये काम करो, 50 40 30 और 20 का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 50 40 30 एंड 20 का। तो इनका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो बालक इनका एचसीएफ जो है 10 आया। तो आप क्या काम कर सकते थे, या तो तरीका ये है जैसे मैंने अभी कराया, या दूसरा तरीका ये है कि इनकी पावर को इनके एचसीएफ से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो आप ये देखोगे हो गया 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 4, ये 4 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2, तो ये 25, ये 64, ये 81 और ये 32। तो सबसे बड़ी ये हो गई, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए रहती, तो आप लगा पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ध्यान ये रखना, इसमें बहुत सारे टाइप हैं बड़ी छोटी के। तो अभी हम जो पहला टाइप कर रहे हैं वो कर रहे हैं पावर्स वाले का, फिर हम रूट वाला देखेंगे, फिर प्लस माइनस वाले देखेंगे। तो उनमें इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप इसको जो है समझो और इसको उतारो। उतारो बालक, इसको उतारो, अगर उतारना चाह रहे हो तो। और नहीं उतारना चाह रहे हो तो भी ठीक है, तो भी क्या कर सकते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं ना, कॉपी कर लिया ये? एक अगला क्वेश्चन करो अब आप। देखो क्वेश्चन लिखो, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36 और 4 की पावर 48 और 3 की पावर 60।
इनमें बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, 3 की पावर 81। बताओ इनमें ऐसे बताओ। सुन, और सर सबसे बड़ी ये है 3 की पावर 60। सर्ट्स एंड इंडिसेस वही चैप्टर है जो पहला चल रहा था, वही चैप्टर है। फोर की पावर 48 सबसे बड़ी है और 2 की पावर 72 सबसे छोटी। बहुत ही बढ़िया, पूरे 7 करोड़ रुपए आप जीत चुके हो। चलो इधर ध्यान दो, देखो हमने करना क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपसे बड़ी और छोटी पूछी जाए तो आप क्या काम करो, आप एचसीएफ निकालो। क्या निकालना बालक? एचसीएफ। एचसीएफ हो किस किस का निकालना? 72, 36, 48 एंड 60 का एचसीएफ निकालना। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। अब जैसे किस बच्चे निकाल पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं निकाल पा रहे तो आप ये समझो कि हमें एचसीएफ निकला मिल रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। शायद एलसीएम एचसीएफ तो करा दिया। अच्छा करा दिया ना ये तो पापी लोगों बता भी नहीं रहे हो तुम। तो इसकी पावर्स को ही डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो 12 से डिवाइड करोगे, 12 छंग 72, 12 से 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब 3 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता? 243। 4 की पावर 4 का वैल्यू 2 की पावर 6 की वैल्यू। तो अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी क्या लग रही है आपको संख्या? ये तो सबसे बड़ी हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और सबसे छोटी कौन सी है? ये छोटी होगी। अब ये बताओ इनमें आप ऐसा क्वेश्चन एक दो और कराना है या अब आप कर दोगे? हो गया ना? अगर करना हो तो एक क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, कल घर पे लेना। लिख ला 2 की पावर 35, ये लिखो 2 की पावर 350, अरे एक जीरो और लगा दो। 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 ही होगा, 4 की पावर 250। तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो चलो आप इसे घर से कर लोगे ना, घर से कर लेना इसको। अब आगे सुनो मेरी बात, देखो इधर इधर फोकस करो बोर्ड पर। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का एक लेवल होता है। मैथ्स में लेवल ऐसा होता है कि आप इतना करते हो तो जैसे इतना है, आपके एग्जाम में कोशिश यही है कि यहीं तक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? अगर इसमें वो थोड़ा सा हार्ड देगा तो बेसिकली क्या कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन कोई दे सकता है वो आपसे कि जिसका आप एलसीएम ही ना निकल एचसीएफ ही ना निकाल पाए। अच्छा इसको तो कर दोगे, इसमें तो कोई नहीं है, इससे तो आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करो, जैसे 32 की पावर 11, 17 की पावर 14, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, इनमें बताओ बड़ी कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी? करो, आप ही कह रहे थे, अब हम कर देंगे। तो इधर देखो बोर्ड पर फोकस करो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 11 और 14 में कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता, नहीं लिया जा सकता। और एसएफ का तो कुछ मतलब ही नहीं बैठ रहा इनका, है ना? नीचे वाले में भी कोई बात बन नहीं रही है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत है तो करें कैसे? तो देखो जब कभी पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर आएगा तो वो कोई हिंट देगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए, मतलब कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा कि जिससे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाए, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक देगा। अच्छा आप ये देखो कि जैसे आप ये 32 की पावर 11 है, इसमें तो आप कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते। ये 17 की पावर 14 है,
हम मान लेते हैं कि नंबर 17 ना होकर 16 है, हमने मान लिया। और हम देखो नंबर तो वास्तव में 17 की पावर 14 है, हमने एक इससे छोटी संख्या ले ली, इससे छोटी संख्या ले ली 16 की पावर 14। क्या दिक्कत है? हम मान के चल रहे हैं हमने थोड़ी सी संख्या छोटी कर ली है, और थोड़ा बहुत अंतर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। ऐसा बताओ, ऐसे में कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते? अब देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 और उसकी पावर 11, और इसे लिखोगे 2 की पावर 4 और उसकी पावर 14। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 पंजे 55, ये हो जाएगा 2 की पावर 14 चौका 56। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, इस नंबर को आपने पहले ही छोटा कर रखा था और ये छोटा करने पर भी बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी। समझ रहे हो ना? तो बेसिकली ऐसा कुछ जो है हिसाब लगाना होता है फिर। ठीक है ना? उतारो इसको। एक दो क्वेश्चन और कराना है ऐसा। एक दो और कराना है ऐसा क्वेश्चन या नहीं? बताओ, कर दोगे ना आप ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करना, 11 की पावर 4 45 की पावर 3। 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3, इनमें बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? चलो इधर देखो, इसमें तो वैसे ही आइडिया लग रहा है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो, 11 की पावर 4 45 को लिख लो 44 की पावर 3, छोटा कर लो नंबर को और थोड़ा सा। तो 11 की पावर 4 ऐसे है, ये क्या हो गया, 11 की पावर 11 4 गुणा 11 गुणा 3, तो ये 11 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 3। तो ये देखो ये कितने 11 हैं, तो ये देखो 3 11 से तो 3 करंट चल जाएगा, तो ये 11 बचेगा, या 4 की पावर 3 बचेगा, तो ये बड़ी दिखाई दे रही। क्योंकि देखो 11 3 यहाँ है और 3 11 यहाँ है, तो यहाँ एक 11 बचा है एक्स्ट्रा, और यहाँ क्या है 4 3 बचा, 4 की पावर 3 बचा, तो उससे एक आइडिया लग रहा है। और वैसे मुझे लग रहा है कि पावर 3 है, ये 4 है, इतना बड़ा नंबर है, तो एक आइडिया है ना, कॉमन सेंस, उससे बात बन रही थी। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, जैसे एक बात बताओ, इस बात का मतलब आप समझते हो? जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ रूट एक्स, तो इस बात का मतलब क्या? तो इस बात का मतलब है कि एक्स की पावर 1/2। मैं कहना चाह रहा हूँ क्यूब रूट एक्स, तो इसका बात का मतलब है कि एक्स की पावर 1/3। मैं कहना चाह रहा हूँ 4 रूट एक्स, तो इस बात का मतलब है क्या, एक्स की पावर 1/4। इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 रूट एक्स, तो इसका मतलब है 3 अलग है और गुणा एक्स की पावर 1/2। मैं 4 रूट एक्स कहना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ 4 अलग है, तो ये किसका मतलब है 4 गुणा एक्स की पावर 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन है क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 नहीं, √3 और क्यूब रूट 4, इनमें बताओ इनमें कौन सी संख्या बड़ी लग रही है तुम्हें और कौन सी छोटी है? √3 और क्यूब रूट 4, इनमें बताओ बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है? अच्छा लिख क्यों नहीं रहे हो इनको? लिख लो ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन ही हो गया तुम्हारा, ये वाला, ये इसको लिए बोला मैंने। ठीक है ना, इसको लिखो अब आप।
सर √3 बड़ा है। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा देखो इस बात का मतलब देखो आप, बालक इस बात का मतलब है 3 की पावर 1/2, और इस बात का मतलब है 4 की पावर 1/3। किसी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए इसमें, है ना? होगी भी तो क्या कर सकते हो। अब देखो मैंने बताया तो पावर सेम करो या बेस सेम करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या सेम किया था बच्चा? पावर्स। अब क्या काम करते हैं, आपका तो पूरा ही सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है। देखो अब मुझे बताओ इसकी, ये क्या है, जो पावर्स है, पावर्स है 1/2 और यहाँ पावर्स है 1/3, तो इनका पावर्स का डिनोमिनेटर अर्थात हर, इनका एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी पावर 6 कर दो, इसकी भी पावर 6 कर दो, क्या जा रहा है, कर सकते हैं ना। इसे 2 से काटोगे 3 बार, इसे 3 से काटोगे 2, तो ये 3 की पावर 3 और ये 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 की वैल्यू 16, 3 होती है 27। तो बताओ कौन सा बड़ा है? 27। तो 27 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? ठीक है नहीं? अब ये बताओ यहां से क्या समझे अब आप? हम्म? क्या हुआ है, बताओ भी क्या समझे? हम्म? जी, तो फिर तो जीवन ही मानने पे चल रहा है। इधर फोकस करो, देखो आप यहाँ से एक बात समझे कि जो पावर्स है, पावर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर और एलसीएम से हम जो है मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? चलो रिलेशन कैसे कराया जाए आपको? देखो एक क्वेश्चन लिखो आप, देखो क्वेश्चन है क्यूब रूट 4 अगला है 245। इनमें बताओ, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चलो मैं करा दूं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपके काम करो, पावर्स में ब्रेक करो। तो इसे लिखोगे 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर बच्चा 1/12। अब आप ये देखो कि पावर्स क्या है बालक, तो इसकी पावर लो, तो 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12। तो आपने करना है क्या, एलसीएम लेना है, किस किस का? 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा।
तो इसकी पावर भी 12 करोगे, बीच में सेपरेट कर लेते हैं, इसकी पावर भी 12, इसकी पावर भी 12 और इसकी पावर भी 12। तो अब ये 4 से 3 से काटो कितनी बार, 4 बार, तो ये 4 की पावर 4, ये 6 की पावर 3, ये 15 की पावर 2 और ये 245 की पावर 1। ये तो बेसिकली 245 ही होगा, 15 15 बताओ ये कितना होगा इसकी, 256। बताओ सबसे बड़ा क्या लग रहा है ये, तो ये तो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है, ये सबसे छोटी। तो बेसिकली आपने इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है डील करना। एक आध और कराना है ऐसा क्वेश्चन या नहीं, नहीं ना, ये कराना तो बताओ, चलो फिर कर दोगे ना ऐसा, इससे आगे पर हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, √10 प्लस √5 और √8 प्लस √7। अच्छा, दो टाइप हो गए, ये तीसरा टाइप है। इसमें बताओ इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, एक तरफ √10 प्लस √5 और दूसरी तरफ √8 प्लस √7। इनमें बताइए आप बड़ी और छोटी संख्या कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। मुझे √10 क्या है, तो पूरा √10 प्लस √5 बोलो ना, मतलब इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी है। क्या बात अंदर कर रही है, पता नहीं, बताओ ऑनलाइन में बताओ। √7 प्लस √8 बड़ा है। 8 7 56 10 मिनट सही है। देखो, जब कभी भी इसमें आप थोड़ा सा फोकस करो एक बात, इस क्वेश्चन में हल्का सा ध्यान ये रखना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको इनका सम चेक करना होता है। तो पहले सम चेक करो, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। यहाँ भी देखोगे 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 15। तो देख रहे हो दोनों का जो सम है 15 है। अगर किसी कारणवश आपका सम जो है इक्वल आता है, किसी कारणवश सम आपका कैसा आता है, इक्वल आता है, यह कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब सम आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने बच्चा करना क्या है कि आपने इनका स्क्वायर का फार्मूला खोल लेना। तो √10 प्लस √5 इसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये तो सबका याद ही है, अब मैं पूछ के क्या बेइज्जती करूं अपनी। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू √10 इंटू √5। तो ये हो गया √10 का स्क्वायर 10, ये 5 और ये प्लस का 2√50, 10 पंजे 50। और ये कितना हो गया, 10 और 5 15 प्लस का 2√50, ठीक है ना। इसी तरह से आप बालक इसका करो, तो √8 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो इसका करोगे तो √8 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू √8 इंटू √7। तो आप यहाँ देखोगे 8 प्लस 7 प्लस का 2√8 7 56, तो ये हो गया 15 प्लस का 2√56। अब इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या, कि 15 तो यहाँ भी है बालक और 15 यहाँ भी है, तो 15 तो दोनों जगह सेम ही है, और वैसे भी सेम आना था, 10 5 15 8 7 15 सेम ही आना था। आप यहाँ देखो यहाँ क्या ऐड हो रहा है, तो यहाँ 2√50 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, 2√56 ऐड हो रहा है। तो बताओ ज्यादा किस में ऐड हो रहा है, इधर में। तो जहां ज्यादा ऐड हो रहा है यही क्या होगा, बड़ा। जैसे आप और मेरे पास दोनों के पास इक्वल रुपए, आपके पास भी इतना ही रुपया, मेरे पास भी इतना ही रुपया। किसी ने आपको 15 रुपए दिए और मुझे 5 रुपए दिया, तो आपके पास ज्यादा हो गए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब हंसने वाली क्या बात है इसमें, मतलब रुपया कम मिला। आगे हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कराया जाए।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया, आपने करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 50। 8 और 7 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 56। तो मल्टीप्लाई करने पर जिसका मल्टीप्लाई बड़ा आएगा वही संख्या क्या होगी? बड़ी। और जिसकी मल्टीप्लाई छोटी आएगी वही संख्या क्या होगी? छोटी। तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपने इस तरह से जो है फाइंड करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, अप्लाई कहाँ पर होगा ये? जब इनका सम कैसा होगा? इक्वल होगा, तभी ये जो है अप्लाई होगा, अन्यथा ये अप्लाई नहीं होगा। चलो इसको मिटा दे, मिटा दे। आगे हम बात करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, √8 प्लस √5 पहली संख्या, दूसरी संख्या √10 प्लस √3, दूसरी संख्या √6 प्लस √7, √9 प्लस √4। तो बताओ इनमें बड़ी और छोटी कौन सी है? तो पहले चेक कर, थर्ड वाली क्या है, बड़ी छोटी? सबसे छोटी निकालो। देखो यहाँ देखो, 8 7 15 10 3 13। अब 8 5 13, 10 3 13, 6 7 13, 9 4 13। तो अब आपने करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करो। 8 पंजे 40, 10 तिया 30, 6 सत्ते 42, 9 चौक। तो बताओ इनमें बड़ी कौन सी लग रही है? थर्ड वाली। तो ये बड़ी लग रही है, और सबसे छोटी सेकंड वाली है, छोटी होगी। तो आप इस तरह से निकाल पाओगे ये संख्या कैसी है बालक? बड़ी है। ठीक है ना? एक इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम कहाँ बात करते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं हम। √7 प्लस √5, √7 माइनस √5। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास क्या? क्या करते हैं मैंने, √9 माइनस का √3। इनमें बताओ बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? सब 5 12 9 3। बड़ी और छोटी बताओ। बताओ इसमें बड़ी बताओ कौन सी है? बड़ी बताओ। ठीक है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में, अच्छा इनका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ हाथों हाथ। बेसिकली करना क्या है, इसका स्क्वायर करो। रूट, ये दिखाई दे रहा है ना? कभी छोटा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ? तो इसको देखोगे, √7 a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू √7 इंटू √5। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस का 2 √7 पंजे 7 और 5 कितने हो गए? 12 होते हैं। ऐसे ही आप इसका करोगे, √9। तो क्या हो जाएगा ये, √9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस का 2 √9 इंटू, तो 9 प्लस 3 माइनस का 2 √90। 9 के 27 यार, क्या हो गया? 12 माइनस का 2 √। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, बिना कुछ सोचे समझे। 12 माइनस 2 √35, 12 माइनस 2 √। तो देखो 12 रुपए, इसके पास भी 12 रुपए, इसके पास भी 12 रुपए हैं। इससे कम हुए 35 रुपए, इससे कम हुए 27 रुपए। तो बताओ किससे कम हुए? इससे कम हुए। तो इसका मतलब बड़ी क्या है? ये। ठीक है ना? अच्छा एक बात तो, मेरे पास भी 1000 रुपए हैं और तुम्हारे पास भी 1000 रुपए हैं। तुमसे किसी ने ले लिए 50 रुपए,
और मुझसे किसी ने ले लिए 20 रुपए, तो किसके पास ज्यादा बचेंगे? मेरे पास ज्यादा बचेंगे ना, क्योंकि मेरे से कम लिए गए। समझ रहे हो ना? तो माइनस हो रहा है, तो माइनस में क्या ध्यान रखना है कि रिवर्स हो जाता। माइनस में क्या याद रखना बालक? रिवर्स हो जाता। समझे मेरी बात को? क्लियर है? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन अब इसमें कर दोगे, आप लिख रहे हो ना अपनी अपनी लैंग्वेज में। चलो एक और कर लेते हैं जब ऐसी ही बात है तो। 1 अपॉन √10 + √6 और 1 अपॉन √9 + √7। बताओ इनमें बड़ी और छोटी कौन सी संख्या होगी? सोचो। वो फोन मत चला करो यार, तुम क्लास में फोन क्यों चलाते हो? फोन मत चला करो, अलग रख करो। 10 × 60, 9 सत्ते 9 सत्ते 56। इंग्लिश में बताओ। और फर्स्ट वाला बड़ा। देखो आपने करना क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप नीचे वाले का स्क्वायर खोलोगे, तो जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। देखो स्क्वायर करके खोलोगे, 16 प्लस का 2√60 और ये हो जाएगा 16 प्लस का 2√63। तो आप ये देख रहे हो 16 तो इक्वल है। इस बात को आप ऐसे समझो कि बालक या 1 रुपया 60 जगह डिवाइड हो रहा है, या 1 रुपया 63 जगह डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ ज्यादा जगह डिवाइड हो रहा है, और जहां ज्यादा जगह डिवाइड होता है वह संख्या क्या हो जाती है? कम। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये क्या होगी? बड़ी, ये छोटी। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब रिवर्स में हो ना, अपोजिट में हो, तो इनको मल्टीप्लाई करो। 10 × 60, 9 सत्ते 63। ये बड़ी लग रही है तो जो बड़ी होगी वो छोटी, और जो छोटी होगी वो बड़ी। इसी तरह से माइनस वाले में भी क्या हो जाएगा? ये उल्टा। तो ये बड़ी है और ये छोटी। अब ये याद नहीं रखने हैं, एग्जाम में आपको यही मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके तो आप भूल जाओगे। अब ले लेते हैं कितना, 2/√10 + √4। इनमें बताओ बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। कुछ तो मर्यादा रखिए यार। कौन सा? देखो यहाँ देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा? 10 × 4 = 14 माइनस का 2√40, और ये 2/14 माइनस का। तो आप एक बात बताओ, यहाँ भी नीचे 14, यहाँ भी, यहाँ तो 40 रुपये माइनस हुए हैं, या 48 रुपये। तो नीचे कौन सी बड़ी है? नीचे कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। तो जब ज्यादा ये वाली बड़ी है, इसका मतलब ये ज्यादा जगह डिवाइड हो रहा है, तो ज्यादा जगह डिवाइड हो रहा है तो ये छोटी होगी, तो ये छोटी होगी। कर दोगे अब आप? ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। क्या आपत्ति हो क्या होगी? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, माइनस करते हैं तो प्लस, वो ऐसे कर लेते हैं। √8 - √7 और √10 - √11 - √10।
बताओ इनमें बड़ी और छोटी कौन सी संख्या है? अब चूंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बालक, अब क्या है, अब इनका जो सम है, सम इक्वल नहीं है। अब इनका सम कैसा है बच्चा? इक्वल नहीं है। करो, इधर फोकस करो, मैं करा दूं। स्क्वायर करने से तो कुछ बात बनी नहीं होगी, नहीं बन पा रही है ना। देखो इधर देखो, फोकस करो। इसकी एक खास बात यह है कि इनमें डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। डिफरेंस कैसा होगा बालक? इक्वल होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो 8 और 7 का डिफरेंस कितना? 1। और 11 और 10 का डिफरेंस कितना? 1। और जब आपके पास डिफरेंस कैसा हो? इक्वल हो, तो हम उसमें करते क्या है, जैसे यहाँ देखो √8 माइनस का √7, तो हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करो √8 प्लस √7 की, कर दें तो यहाँ भी नीचे। अच्छा, ऊपर नीचे इसी से किसी जिससे मल्टीप्लाई की उसी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे? कुछ नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर लग रहा है, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे तो वही रहेगा √8 प्लस √7, तो ऊपर 8, ये 8 बचेगा और ये 7, तो ये ऊपर क्या बचेगा? 1/√8 प्लस √7। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप इसका भी करोगे तो ये √11 माइनस का √10, √11 प्लस का √10, √11 प्लस का √10, तो a प्लस बी का तो ऊपर क्या बचेगा? 1/√11 प्लस √10। अब देखो यहाँ 1 रुपये को डिवाइड कर रहे हो 8 और 7 15 जगह, ये 1 रुपये को डिवाइड कर रहे हो 10, 11 और 10, 11 और 10 21 जगह। तो बताओ यहाँ कम जगह डिवाइड हो रहा है, तो कम जगह डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली छोटी। समझ गए ना? तो जब गैप इक्वल होगा तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा, जो चैप्टर सेकंड था वाला छोटा होगा ना? जी ये सेकंड वाला छोटा है ना इसमें? हाँ जी, लिखा हुआ वो तो। देखो सुनो, इसका जो टाइप था, मतलब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपका जो है कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। अब हमने करनी क्या है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो अगर किसी के डाउट है तो आप डाउट के थ्रू मुझसे जो है पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अब जितना मैंने सब पढ़ाया है उसी पर कुछ मिसलिनियस प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम बात करेंगे। समय हो तो मैं आज ही नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से कल हम बात करते हैं, कैसा रहेगा नया चैप्टर? कल छुट्टी है। देखो a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, और c की पावर z बराबर a। तो फाइंड करो आप क्या? x y z, इसको फाइंड। क्या हुआ? हम्म? क्या बोलते हो तुम? समझ में ही नहीं आता, मन मन में बात करते हो। अब स्पष्ट बोले करो ना।
आपको पता चला क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? आफ्टर, मतलब किस चीज की क्लास चली? वैसे ही मुझे तो आपको पता ही है। क्या यार? जो है पहले उसे तो समझ लो, जो सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। हमारी वही है कि ज्योग्राफी क्लास में तुमने हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री क्लास में तुमने पॉलिटी पूछनी है, और पॉलिटी क्लास में तुमने मैथ्स। जो टॉपिक हुए करो उसी पे ही बात करो। वैसे 324 होता है शायद, लेकिन इसमें क्या है ऐसा? तो इसको कर क्यों, कितना आया है? एक्स वाई जेड बताओ ना, कितना आया है? बताओ, नहीं आया किसी का आंसर? नहीं आया? कितना? और किसी का आया 1? बहुत बढ़िया आंसर, एक बार इनकी तारीफ। अरे बहुत अच्छा आंसर है। पूरी क्लास में एक बच्चे का आंसर आया है, ठीक है ना। कितनी? इसको कैसे करेंगे? एक मिनट रुको, इसको क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरह से समझाने दो। इससे पहले एक क्वेश्चन और करना चाहोगे तुम? थोड़ी सी समझ हो जाएगी, तो इस वजह से चाह रहा हूँ मैं आपको। फिर नया टफ क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल दे दिया। इसी से समझाता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे 30 सेकंड दो। इसको ए की पावर एक्स को सबको एक काम करते हैं, इसमें ए में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको किस में कन्वर्ट करते हैं? ए में कन्वर्ट कर देते सर 1 है आंसर। हैं जी। 1 है आंसर। हाँ हाँ, 1 है आंसर। देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पूरे टर्म्स को किसी एक उसमें कन्वर्ट करो, किसी एक उसमें। या तो सबको ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या सबको बी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आपने इसी तरह से क्या, ठीक है ना। की पावर जेड बराबर, अच्छा एक बात बताओ, देखो इसको सबको जो है कन्वर्ट करना है आपने। आप यहाँ देखो, इधर से ध्यान दो। मैंने अच्छा ये बताओ, बी की पावर वाई बराबर क्या है? सी। बीच वाले से थोड़ा इजी बैठेगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, सी बराबर बी की पावर वाई, ठीक है ना। आपको पता है कि कंपेयर पावर्स की तभी हो पाएगी बच्चा, अगर बेस दोनों तरफ इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ, इधर बेस क्या है आपके पास? सी है, और इधर बेस क्या है? बी है। तो दोनों तरफ बेस इक्वल करने होंगे, दोनों तरफ क्या करने होंगे? बेस इक्वल। तो अब मुझे बताओ बेस इक्वल कैसे कर पाओगे आप? तो इधर ये बी है,
तो बताओ यहाँ b की वैल्यू रख दोगे a की पावर x में, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितना रखोगे, a की पावर x और उसकी पावर y, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x y। अब चूंकि तुम्हें z और चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, z और चाहिए, तो अब इसमें z कहाँ से आएगा, तो z के लिए आप एक काम कर सकते हो, a की जगह पे क्या रख दो, तो देखो अब आप मुझे बताओ यहाँ तक तो ठीक है, तो c ऐसे ही रहेगा। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू c की पावर z, तो a की जगह रखो c की पावर z और उसकी पावर क्या हो गया x y, तो आप यहीं से रखोगे c इज इक्वल टू हो गया c की पावर x y z, हो गया नहीं हो गया। अब आप देख रहे हो बेस इक्वल हो गए, अगर बेस इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल होंगी, तो पावर क्या होगी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली आपने करना कुछ नहीं होता है, इनका बेस क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, और बेस को इस तरह से इक्वल करते हैं कि फिर पावर्स भी क्या हो जाती है बच्चा, इक्वल हो जाती हैं। सर हमने ये बीच वाले से क्यों किया, हम ये फर्स्ट वाले से नहीं कर सकते थे? देखो फर्स्ट वाले से थोड़ा लेंथ ही बैठेगा, फर्स्ट वाले से कर लो, क्या दिक्कत है। देखो जब कंपेयर करते हैं ना, ऐसा होता है ना, जब बीच, आपको पता है जो बीच वाली चीज होती है वो कॉमन को थोड़ा इजीली कवर कर पाती है, इसलिए क्या है। सर एक बार फर्स्ट वाले बता देंगे? इधर देखो, आपको बताओ b बराबर a की पावर x है, तो आपको बताओ b, अब बताओ a की जगह क्या रखोगे, तो a की जगह रखोगे c की पावर z। देखो यहाँ b है, आपको बताओ यहाँ b बराबर a की पावर x है, तो यहाँ b है, तो यहाँ हमें b चाहिए, बात खत्म होगी। तो b वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की पावर z और उसकी पावर भी x, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की पावर z x। अब आपको पता है c, तो c की वैल्यू क्या, b की पावर y, तो b इज इक्वल टू क्या है, b की पावर y और उसकी पावर जेड एक्स, तो b बराबर क्या हो गया, b की पावर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। तो लिखो, आगे क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और कराना है ऐसा या नहीं, बताओ कराना है क्वेश्चन या नहीं कराना है ऐसा। चलो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी होती है तुमने सर्च एंड इंडिसेस में, इसमें एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। अब उन सीरीज टाइप के क्वेश्चनों को हल्का सा तुमने जो है फोकस करना होता है, किस तरह से होते हैं वो, एक दो क्वेश्चन में तुम्हें इसमें जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, जस्ट सपोज करो रूट रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो मैंने अभी बताया था कि इसको जैसा आप सोल्व करोगे तो इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 7 प्लस रूट 6 है, तो यहाँ भी रूट 7 प्लस, आप ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर फार्मूला बन गया रूट 7 का स्क्वायर और माइनस रूट, और अपॉन क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन, क्योंकि देखो चलो मैं करा 7 - 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, बेसिकली ये बचा है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं, तो जैसे हम आपके पास एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, कि रूट 13 माइनस रूट 10 ये है, तो बच्चा आप इसको जो सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो रूट 13 माइनस का रूट 10 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 13 प्लस रूट 10 अपॉन रूट 13 प्लस रूट, जी
वन अपॉन क्या बताओ? क्योंकि बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आपने बोला है ये आंसर नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, √30 का स्क्वायर, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखने का। चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा कितना, 13 - 10, 3/√13 प्लस √10। ठीक है ना, एक और कराता हूँ इसी बात पे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, √8 माइनस का √6, सॉरी प्लस का √6, तो ये हो जाएगा √8 प्लस का √6। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई √8 माइनस √6 अपॉन √8 माइनस √6, तो ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2/√8 माइनस √। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन था आपके पास √7 माइनस √6, तो ये क्वेश्चन था, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर ये आया। तो आंसर जो आया है तो आप देख रहे हो √7 माइनस √6, तो नीचे जो है √7 प्लस √6 हो गया नहीं हो गया, और ऊपर जो आ गया इनका अंतर आ गया, 7 और 6 का अंतर 1। इसी तरह से आप देख रहे हो 10, 13 और 10 का अंतर कितना हो गया 3, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे जो है इसके साइन चेंज हो गए। इसी तरह से 8 और 6 का अंतर कितना, 2, तो ऊपर 2 आ गया और नीचे साइन चेंज हो गया। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर तो उनका गैप ले लो और नीचे अपोजिट साइन लगा के उसी नंबर को आप लिख दो। अपोजिट साइन लगा के उसी नंबर को आपने क्या होता है, लिखना होता है। तो इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हो। इसमें बताओ अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना, इसमें बेसिकली एक सीरीज का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिया, कर रहे हो क्या कॉपी? जी, चलो मैं करा देता हूँ अगला क्वेश्चन ना। तो 100 माइनस 99, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है 1/√100 प्लस का √99 प्लस का 1/√99 प्लस का √98 प्लस का 1/√98 प्लस का 97 डॉट 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 अपॉन 1/√2 प्लस √1। अच्छा एक मिनट, एक बात और समझो आप, जैसे इसी चीज को आप इधर फोकस करो। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है कि √8 माइनस √7, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे √8 प्लस और नीचे क्या है √8 प्लस √7, तो ऊपर क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर साइन चेंज हो जाएगा और नीचे उनका गैप हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे आप यहाँ देखो √7 माइनस √5, 1 अपॉन ये है, तो इसे ऐसे लिखोगे 1/√7 माइनस √5 और मल्टीप्लाई करो √7 प्लस √5 से, अपॉन √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप करोगे तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √5 और नीचे क्या 7, ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हो ऊपर ऊपर लिख दो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप उसका साइन चेंज करके लिख दो और नीचे उनका गैप लिख दो। तो जैसे आपके पास यही क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करो। ये एक सीरीज है आपके पास। कितना है बताओ भाई? √1 प्लस √1 प्लस, क्या बोल रहे हो आप?
चलो इंटीजर में होगा आंसर इसका, हाँ इंटीजर्स में होगा आंसर इसका, मतलब रूट में आंसर नहीं होगा। तो इधर देखो, फोकस करो, देखो बालक ऊपर जब आप लिखोगे ऐसा तो ऊपर लिखोगे √100 माइनस के √99, अपॉन में 1 हो जाएगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, 1 लाइक यू। अब देखो ऊपर जो है ये हो जाएगा √99 माइनस का 98, नीचे अपॉन में 1 है, कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा √98 माइनस का 90 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा √2 माइनस का √1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो रूट बचेगा 100 माइनस √1। तो क्या आंसर आ गया, यही आंसर हो गया भाई। √100 होता 10 और ये होता 1, तो नो आंसर, नो इज ए इंटीजर। कैसे काम चलेगा ऐसे? सर एक मिनट पीछे वाली स्क्रीन दिखा देंगे, लास्ट पेज। सर ये वाला दूसरी स्क्रीन थी ना। दूसरी क्या, यही तो है, ये स्लाइड सर एक क्वेरी है इसमें, जी। जैसे कि √8 प्लस √6 है, उसका सॉल्यूशन निकलता है 2/√8 माइनस √6। किस चीज का सॉल्यूशन, आप दोबारा बोलोगे एक बार? हाँ, मतलब अगर हम लेते हैं √8 √8 प्लस, अभी आपने करवाया था √6, इसका सॉल्यूशन हमें क्या निकला था, इसको उल्टा कर देते हैं तो 2 अपॉन √8 माइनस √6, हाँ, ये अगर निकलेगा। यही क्वेश्चन हो जाए तो इसका अच्छा क्या यही, सॉल्यूशन होगा, अच्छा यही क्वेश्चन हो तो रिवर्स यहाँ हाँ, चले जाएंगे। पर कैसे होगा? अच्छा किस तरह से होगा? हम्म फिर इसमें तो बाय 2 नीचे आ जाएगा मुझे लगता है, और ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा लग रहा है अपने दिमाग में, नहीं नहीं, कि कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। +8 प्लस मतलब √8 प्लस √6, तो मेरे को सॉल्यूशन मिल गया अच्छा अच्छा,2/√8 माइनस √6। बट अगर यही क्वेश्चन हुआ तो √8 प्लस √6 कैसे मिलेगा मुझको? देखो ऐसे मिल जाएगा। अच्छा बताओ, 2 है, आपको 8 हम्म, और 6 में ब्रेक करना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 को? तो 2 को आप बच्चा इस तरह से लिख सकते हो, √8 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं नंबर का गैप है, तो इनके स्क्वायर में सम कर दो, अपॉन क्या हो गया √8 माइनस √6, और ये a² माइनस b², तो ये क्या हो गया √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस √6 और अपॉन √8 माइनस √6, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया √8 प्लस √6, ये हो गया। ओके, ठीक, कंफ्यूजन। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे फोकस करो इस पे, और हम बात करते हैं थोड़ी सी। क्या वर्ड, देखो इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप एक बार मेरे हिसाब से इनको कर लो, तो इनको कर लोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे क्वेश्चन है √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस का 3 अपॉन √3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस का 2√2 अपॉन √5 प्लस का √3।
बताओ इसको सोल्व करो इसको। बताओ कितना आया? आप बताओ आपका कितना आया आंसर? चलो रूट में नहीं है आंसर, ये बता दे। रूट में आंसर नहीं है इसका। चलो मुझे करा देना चाहिए मेरे हिसाब से। √3 + √2 √5 + √2 चलो मैं करा देता हूँ ना। देखो अभी मैंने एक चीज बताई है आपको कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √5 तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने बताया था कि ऊपर क्या होता है, जैसे नीचे है तो इसको ऊपर ले जाके ये साइन चेंज कर देता है, तो ये √3 - √2 हो जाएगा। और अपॉन नीचे इसका गैप हो जाएगा, तो गैप कितना 1 है, तो ये तो वैसे ही हो जाना। इतना तो मैंने बता दिया कैसे सोल्व हुआ, तो क्योंकि ऊपर नीचे √3 - √2 से और √3 - √2 से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस का साइन है, इसमें कोई छेड़खानी कर नहीं सकते आप। 3 √3 तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ √5 + √2 है तो ऊपर हो जाएगा √5 - का √2 और अपॉन गैप कितना है इसका 3 प्लस का 2 √2 ऐसे ही रहेगा और ऊपर हो जाएगा √5 - का √3 और अपॉन 2। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताओ, तुम बताओ क्या मन कर रहा है तुम्हारा? एलसीएम लेने का मन है तो एलसीएम ले लो। अच्छा देखो यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो। अब आप इसे करोगे 5 दिया तो √15 माइनस का √10, ठीक है ना, अपॉन माइनस का। अब देखो अब अच्छा हाँ, ये तो देखो इस 3 से वाला क्या 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो √5 √3 माइनस का √2 माइनस का √5 सॉरी √3 √5 माइनस का √2 प्लस का √2 √5 माइनस का √3। इसे सॉल्व करोगे √15 और माइनस का √10, ये माइनस का आ जाएगा √15 और माइनस माइनस का प्लस √6 प्लस का √10 और माइनस का √6। अब देखो गरम नरम कैंसिल, गरम नरम कैंसिल। जी जी, आपने 0 कहा था, तो आप तो वैसे ही क्लास के होनहार बच्चे हो, ठीक है ना। आपकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ होता है मेरे हाथ में सत्ता आती है, ठीक है ना। ऑस्कर वॉस्कर क्या है तुम्हारे, तो कुछ और ही दे देंगे कुछ। ऑस्कर तो सूट भी नहीं करने का तुम पर। सर एक बार ये √100 और ये √99 वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। √100 और जो आपने क्वेश्चन किया था ना 1 इसमें अपॉन स्क्रीनशॉट ले लो ना इतने। एक क्वेश्चन और कराया जाए ऐसा, करा ना ऐसे ही सेम, करा ना एक क्वेश्चन। लो फिर इस पर तुम बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, इस क्योंकि इस पर आते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन 1/3 माइनस का √8 माइनस का 1/√8 माइनस का √7
प्लस का 1/√7 माइनस का √6 और माइनस 1/√6 माइनस का √5। कितना प्लस माइनस है? √5 माइनस, रहने दो इसे, ऐसे ही रहने दो। तो देखियो इसको, 3 माइनस 8 माइनस का साइन 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/, करो इसको, करो सॉल्व करो। हम्म, हो गया। ऐसे ही लिख दिया हमने। हाँ मन कर गया तो ऐसे ही लिख दिया, क्या दिक्कत थी? क्या हो गया? कैसा आंसर हो गया? इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, एक मिनट इधर फोकस करो। हाँ भाई, ऑल द बॉडीज लुक एट द बोर्ड। देखो यहाँ देखो, ये 3 है, इस 3 को मिटा दे। और अब मुझे बताओ, 3 की जगह अगर मैं √9 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? √9 की वैल्यू भी 3 होती है। अब मुझे बताओ, ये 2 है, इस 2 की जगह मैं √4 लिख दूं, किसी को आदमी कोई आपत्ति है? क्या आपत्ति होगी ना? तो अब देखो, जो चीज रूट में नहीं थी अब हम ले आए रूट में। अब मुझे बताओ, इसे लिखोगे √9 प्लस का √8, नीचे गैप 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस का साइन ऊपर क्या हो जाएगा, √8 प्लस का √7, और प्लस √7 प्लस √6 माइनस का √6 प्लस √5 प्लस का √5 प्लस का √4। अब मैं, आप यहाँ देखो, इसको सॉल्व करोगे, √9 प्लस का √8 माइनस का √8 और ये माइनस का √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस का √5 प्लस का √4। अब देखो काट-पीट मचाओ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो √9 प्लस √4, 9 का मतलब 3 और इसका मतलब 2, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है नहीं? अच्छा एक दो सिंप्लीफिकेशन करोगे, छोटी छोटी सी, मैं एक दो कैलकुलेशन पूछूं, गुणा भाग के क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्या पता आप वैसे जानते हो आपकी इज्जत के खिलाफ ही बात ये है। चलो लिख लो एक दो क्वेश्चन है ना, देखते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन में, ऑफलाइन वाले तो एकदम बता लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, बहुत बेसिक बेसिक से, इनका आंसर देना है ना। वैसे ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन गुणा भाग के क्वेश्चन है, तो आपने करना। जैसे क्वेश्चन है, पेज खत्म हो गया, क्या है, पेज नहीं है, चलो लिखो लो, ये पेज ही पेज है। क्वेश्चन है 64 की पावर माइनस का 2/3 और गुणा 1/4 की पावर माइनस का 2। करो इसको, सोल्व करो, और सबका आंसर आना चाहिए।
आगे आंसर कितना आंसर है आप 0। देखो देखो मैंने एक चीज बताई है आपको कि जब सबसे पहले एक काम करते हैं मल्टीप्लाई में इनका बेस इक्वल करो। तो बेस बच्चा है, दो इक्वल करने का दो तरीका है कि इसको भी 4 में कन्वर्ट करो, इसको भी 4 में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो 64 को लिख सकते हो 4 की पावर 3 और उसकी पावर माइनस का 2/3 गुणा। अब मुझे पता आपको एक चीज बताई होगी, देखो होता क्या है, जैसे आप यहाँ ध्यान दो, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि a की पावर x है, तो ये बटे में हो जाता है a की पावर माइनस का 1/x। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ x/y की पावर a है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a की पावर भी x है और y की पावर भी x है नहीं है। अगर मैं इनको ऊपर नीचे ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस का x और ये हो जाएगा a की पावर माइनस का x। होगा नहीं होने का, तो ये हो जाएगा y/a और उसकी पावर माइनस का x। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके काम करते हैं कि जैसे ये x/y की पावर a है, तो इनको चेंज कर दो जो फ्रैक्शन में, और पावर क्या हो जाती है माइनस में। अर्थात जैसे 1/4 है तो ये हो जाएगा 4 और उसकी पावर हो जाएगा क्या प्लस के 2, क्या हो जाएगा प्लस के 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 की पावर -2 और ये 4 की पावर 2, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये 4 की पावर -2 + 2, तो ये 4 की पावर 0 और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। मुझे लगता है आपने ऐसा कर दिया, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 0। एक छोटा सा क्वेश्चन और करो, चलो मिटा दे इसको, टाइम हो गया ना। चलो लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। चलो इधर देखो, यूसन है माइनस, देखो माइनस का 1/2 और इसकी पावर है बालक कितना 2, फिर इसकी भी पावर है कितनी, कैसे लगेगा ये माइनस का 2, फिर इसकी भी पावर है कितनी माइनस का 1। करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कहीं भी। देखो क्या, अच्छा इसमें क्या गलती हुई, अच्छा आपने 2 में ब्रेक किया है, तो देखो जैसे ही है ना, हाँ तो आपने क्या काम किया, जैसे 4 लिखा आपने, अच्छा वो गलत कर दिया ये। जैसे 1/4 है, आप इसको क्या लिख रहे हो, देखो एक चीज है ना, इधर ध्यान दो जी, ये आप 1/4 को लिखो 1/2 की पावर 2 और फिर उसकी भी तो पावर -2 हो जाएगा ना, तो 1/2 की पावर कितना जाएगा -4, ये होगा ना। अब करो और यहाँ सोल्व करो, ठीक है ना। अब जैसे आपका ये तो क्या हो गया, इतना आप देखो 2 की पावर -4 और ये हो गया 1/2 की पावर -4। तो आपको पता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 की पावर -4 और ये हो जाएगा 2 की पावर +4, तो 2 की पावर -4 + 4 अर्थात 2 की पावर 0 1। हाँ ऐसा था, सही किया था आपने, 16 सही बात। इधर फोकस करो, देखो यहाँ देखो, आप इसको लिखोगे 1/2, उसकी पावर माइनस उसकी पावर कितना हो गया 2, ठीक है ना, और ये मसला ब्रैकेट आपने लगा दिया है। अब देखो आपको बताया कि जैसे मैंने एक रूल बताया था, a की पावर x उसकी पावर y, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ देख रहे हो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बालक, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ -2 गुणा -1, तो कुल मिला के क्या हो गया -2 और उसकी पावर कितना हो गया माइनस का 1/2 और उसकी पावर कितना हो गया 2 और फिर ब्रैकेट लगाओ, तो बताओ 2 माइनस के 2 -1, तो कुल मिला के 2 ही हो गया। तो ये क्या हो गया माइनस का 1/2 और फिर इनका मल्टीप्लाई करेगा 2 दूना 4 और माइनस के 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 और चूंकि पावर ओड है इवन है तो कैसा होगा प्लस में, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, शेष कल।
तो थैंक यू। कॉपी करो ऑनलाइन में, स्क्रीन शॉट करो, ऑफ कर दे, मिटा दे इसको। चलो थैंक यू।